वोट चोर गद्दी चोर का नारा लगाते हुए ये कांग्रेसी आज सुबह जमा हुए हैं रामलीला मैदान में, जहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बड़ा आह्वान किया गया था एक बड़ी रैली के लिए वोट चोरी के खिलाफ, कथित वोट चोरी के खिलाफ। और जिसका नतीजा आप देख सकते हैं कि जो रामलीला मैदान है वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी संख्या में जुट चुके हैं। आप इन लोगों को अगर देखेंगे, आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम नैश नुसरत अली है, मैं नागपुर महाराष्ट्र से आई। क्या दिखाना चाहिए? मैं ज्ञानेश कुमार बन के आई हूँ। भारत देश की जनता की जो अदालत है उसका सबसे बड़ा गुनहगार अगर कोई है तो कैदी नंबर 420 ज्ञानेश कुमार है, क्योंकि चुनाव आयोग बन गया है मोदी आयोग। सवाल चुनाव आयोग से पूछा जाता है, जवाब भाजपा क्यों देती है? बीजेपी और इलेक्शन में दोनों कह रहे हैं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, तो यानी देश की जनता वो भी झूठ बोल रही है। राहुल जी वोट बना रहे हैं 00 एड्रेस पे, राहुल जी नाम कर रहे हैं XYZ पिता का नाम, राहुल जी ब्राजीलियन मॉडल को बुलाकर 80 जगह पर वोट दिला रहे हैं। क्या जवाब है? मरे हुए लोग हमारे दादा परदादा हर 5 साल बाद दिखते हैं, वोट डाल के चुपचाप चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। जिंदा लोगों को मारा जा रहा है और मरे हुए लोगों से वोट डलवाए जा रहे हैं, ये हो क्या रहा है? ये कार्यकर्ता है कांग्रेस के जो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। और मैं आपको और दिखाऊं यहाँ का नजारा, आप देखिए ये सामने पहले आपको देखिए, ये मंच बनाया गया है। क्या पूरे देश में जन आंदोलन करेंगे ईवीएम बंद करने के लिए। मोदी जी और अमित शाह कहते हैं कि हम 50 साल तक राज कर। भाई पहले ही आपको कैसे पता है? तो चुनाव कराने की क्या जरूरी है? देश में गुंडा राज चल रहा, कोई भी एगो व्यक्ति सुरक्षित वोट चोर को गद्दी छोड़ने मजबूर करेगी नहीं करेगी? बिल्कुल एकदम करेगी। एकदम जन आंदोलन पूरा देश में रहेगा ईवीएम बंद करने के लिए। वो कहते हैं कि 50 साल तक राज करेंगे। उनको ही कैसे पता है कि हम 50 साल तक राज करेंगे? और वोटिंग मशीन गलत आंकड़ा देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हर संवैधानिक संस्था को एक के बाद एक कब्जे में लेके उसका राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है। वही इलेक्शन कमीशन में हो रहा है। जिस SIR की आवश्यकता ही नहीं उसे नागरिकों के ऊपर थोप दिया गया है और उनकी नागरिकता तक के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है। ये सोचा नहीं जा सकता था कि एक वोटर लिस्ट बनाने में ऐसा देश पे कब्जा किया जा सकता है। SIR का कोई कानूनी औचित्य नहीं है। संसद में भी और संसद के बाहर इस चीज को ये प्रमाणित किया जा चुका है कई बारी कि चुनाव आयोग के पास ना संवैधानिक तौर के ऊपर और ना कानूनी तौर के ऊपर SIR करवाने का कोई औचित्य है। हमारा मेन दिक्कत इस जो SIR एक्साइज का है कि इससे गरीबों का, जो दलित है, आदिवासी है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोटर्स, इंडिया अलायंस के ट्रेडिशनल वोटर्स है, उनको एक बैकफुट में लाकर उनको डिलीट करके इलेक्शन में एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके खिलाफ आज एक बहुत बड़ा रैली रामलीला मैदान में कांग्रेस खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग करने वाले। 2-3 लाख लोग आने वाले, उड़ीसा से भी हजारों लोग आए हुए हैं अपनी व्यवस्था खुद करके। हम ये रैली को सुनने के लिए हम लोग सब उत्सुक हैं। कांग्रेस पार्टी की रैली पूरी तरह फ्लॉप होगी। कांग्रेस पार्टी जान चुकी है कि वो अपने कर्मों की वजह से हार रही है, लेकिन वो रैली करके संदेश देना चाहते हैं कि जैसे ईवीएम पर, SIR पर, चुनाव आयोग पर अपना दोष देना चाहते हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस अपने कर्मों से हार रही है, अपनी नीति से हार रही है, अपने नेतृत्व की खामियों की वजह से हार रही है।